गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी के सत्संगी जब भी उन्हें मौका मिलता है तो बाबा जी से कुछ ना कुछ सवाल जवाब जरूर करते हैं और बाबा जी भी उन सवाल जवाब का जो है उत्तर बड़े प्यार से उनसे देते हैं। कभी भी बाबा जी ने किसी के जो है गुस्सा नहीं किया, वह हमेशा सबके साथ प्रेम के साथ रहते हैं। तो सात संगत जी, बाबा जी का एक खास सेवादार जो बाबा जी से हमेशा ही मिलने आता था, क्योंकि उसकी जो ड्यूटी थी बाबा जी की कोठी के आसपास ही रहती थी और जब भी उसे मौका मिलता वह बाबा जी से मिलने आता। तो ऐसे ही वह सेवादार जो था डेरे में ही रहता था। तो किसी काम के कारण उसे कहीं जाना पड़ता है और 3 दिन वह डेरे में नहीं आता। तो जब वह डेरे में आता है तो बाबा जी कहते हैं कि कहाँ हो गया, तुम 3 दिन हो गए डेरे में नहीं थे, कहीं गए थे? तो वो कहता है कि बाबा जी, मैं और मेरा सारा परिवार जो है वो हरिद्वार में गया थे। तो बाबा जी कहते, हरिद्वार में क्या करने गए थे? तो वो कहता है, बाबा जी आपको पता है मैं हरिद्वार गया था और गंगा में नहाकर मैंने सारे पाप जो है अपने धो आया। बाबा जी कहते हैं, क्या गंगा से नहाने में सारे पाप धुल जाते हैं? तो वो कहता है, बाबा जी हमारे जो पूर्वज थे वो यही कहते थे कि गंगा से नहा लो, तुम्हारे पाप जो है वो धुल जाएंगे। तो बाबा जी कहते हैं, अगर ऐसा होने लग पड़ा तो दुनिया में नरक और स्वर्ग का खेल ही ख़त्म हो जाए, पाप पुण्य जो है वह सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, कर्मों का जो चक्कर है वो बड़ा ही है और जो तुमने पाप किए हैं उसका भुगतान तो देना पड़ेगा। तो वो कहता है, बाबा जी अगर ऐसा है तो हमारे पूर्वजों ने ये क्यों बनाया है? तो वो कहते हैं, बाबा जी कि ये जो गंगा नदी है ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है और हमारे जो पूर्वज थे वे उस समय में इतने बुरे कर्म नहीं करते थे, तभी के कारण उन्हें इस नदी पर विश्वास था। बेटा जो चला जाता है क्या वह बताता है तुम्हें आकर कि उसके साथ क्या हुआ है? तो वो कहता है, नहीं बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा यही तो चक्कर है, हमारे जो पूर्वज जो इस नदी में नहा कर गए हैं, क्या उन्होंने कभी बताया है कि गंगा नदी में नहाने से पाप जो धुल जाते हैं? तो वो कहता है, बाबा जी आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कलयुग में भगवान तुम्हारे अंदर ही है और वो भगवान को तुम जिधर इधर उधर ढूंढते हैं उसने अपने आप को कहाँ छुपाया है? तो वो कहता है, बाबा जी कहाँ छुपाया है? बाबा जी कहते हैं, बेटा उसने अपने अंदर ही छुपाया है। तो वो कहता है, बाबा जी फिर हमें भगवान क्यों दिखाई नहीं देते अपने अंदर में? तो वो कहता है कि बाबा जी आप कहते हैं भगवान हमारे अंदर है, लेकिन भगवान तो कभी किसी को दिखाई नहीं देते। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा दिखाई देते हैं वो मन की आँखों से, जो उस मालिक पर विश्वास करते हैं मालिक उसे ज़रूर दिखाई देते हैं। हम मालिक पर विश्वास नहीं करते जिसके कारण मालिक हमें दिखाई नहीं देता। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो कितनी तपस्या करते थे, कठोर तप करते थे और वह अपने ध्यान को केंद्रित करते थे, कई कई सालों वह बैठे रहते थे, तब जाकर उन्हें कहीं मालिक की प्राप्ति होती थी। लेकिन उस सच्चे मालिक ने कलयुग में सिर्फ नाम की कमाई के ज़रिए ही ये सब कुछ जो है कह दिया है और वो जो नाम की कमाई करेगा वो ही उस सतगुरु को पाएगा। बाबा जी कहते हैं कि जब से सृष्टि बनी है
हमने न जाने कितनी बार जन्म ले लिया है, कई जन्म में हम कई कुछ बने हैं, लेकिन हम अपना पिछला जन्म भूल जाते हैं, जिसके कारण हमें कुछ पता नहीं होता कि मौत से पहले और मौत के बाद हमारे साथ क्या होगा। तो बाबा जी फिर वो सत्संगी कहता है कि बाबा जी तो फिर हम इस जन्म मरण के चक्रों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा तुमने तो कई सत्संग सुने होंगे। तो वो कहता है हाँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा फिर पूछने की क्या बात है। और सत्संग में यही बताया जाता है कि जो आपने नामदान लिया है वो आपको मिला है, वो आपने इसकी कमाई करनी होगी। तो वो कहता है बाबा जी ये नाम की कमाई करनी बड़ी मुश्किल है। बाबा जी कहते हैं बेटा कुछ मुश्किल नहीं है, अगर करने में आओ तो सब कुछ होता है। तो वो कहता है बाबा जी मैंने तो बड़ी बार की है लेकिन मेरा मन नहीं लगता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम उसकी टिकाई नहीं कर पाते। तो बाबा जी किसे वो कहता है बाबा जी नाम की कमाई की टिकाई कैसे कर सकते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसके लिए अपने मन को मारना होगा, हमें बैठना होगा। जब हम सिमरन पर बैठेंगे ही नहीं तो हम कैसे ये कर पाएंगे। तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह आप सही कहते हैं, जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा जो है वो नाम की कमाई से होगा, और जो हमारे पाप पुण्य हैं वो क्या इससे भी धुल जाएंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा जो है कर्मों का नियम बहुत अटल है, जो आप कर रहे हैं वो कल आपको किसी न किसी रूप में वापस जरूर आएंगे। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होने के लिए हमें तैयार होना होगा। तो वो कहता है बाबा जी ये तो बड़ी मुश्किल है। बाबा जी कहते हैं बेटा जब से सृष्टि बनी है तब से ये कुछ चल रहा है, मुश्किल क्या बात है, मुश्किल कुछ नहीं है। मुश्किल तो सिर्फ है वो है नाम की कमाई करना। जो जीते जी इसको समझ जाता है तो वह सब कुछ पा लेता है, और सबको लेने मालिक ही आता है। लेकिन हम जो मालिक पर विश्वास करता है, जो मालिक डरता नहीं है, मालिक उसे अपने साथ सचखंड ले जाते हैं। तो वो कहता है बाबा जी मैंने कई सत्संगी देखे हैं जो 4-4 घंटे तक बैठकर जो है नाम की कमाई करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जब नाम की कमाई करोगे जब तक तुम्हें अंतर दिखाई नहीं देगा तुम जितना मर्जी बैठे रहो वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो प्रकाश दिखाई नहीं देगा तब तक नाम की कमाई हमारी अधूरी है। तो हमें भी जब भी नाम की कमाई करनी है अपने मन को मार कर बैठना है। तो वो कहता है बाबा जी कई हजारों लोग जो है गंगा में डुबकी लगाने आते हैं ताकि उनके पाप धुल जाए। वो कहता है बाबा जी कहते हैं बेटा ये उनकी आस्था है, लेकिन हम भी जानते हैं कि कर्मों का नियम तो सबको देना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा पुत्र भीष्म जो थे उन्हें को भी जो है कर्मों का हिसाब देना पड़ा था। और वो कहते हैं जब उनके बेटे नहीं बच पाए तो हम क्या बच पाएंगे। तो वो कहता है कि बाबा जी आप ठीक कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं इसके लिए हमें सिमरन करना होगा, जो सिमरन कर लेता है वो ही उस सच्चे परमात्मा को पा लेता है। वो सच्चा परमात्मा हमारी उड़ीक कर रहा है कि उनकी पिछड़े रूहें कब वापस आएंगी। लेकिन हम जब जन्म लेने से पहले हमें सब कुछ याद होता है, जब हम इस सृष्टि में आ जाते हैं तो अब हम ऐसे चक्रों में फंस जाते हैं कि हम सब भूल जाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें सब कुछ भूलना जो है शुरू हो जाता है। तो वो कहता है कि बाबा जी अब सही कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं नाम की कमाई करने से बेटा सब कुछ जो है मिल जाएगा, हमें नाम की कमाई करनी होगी। तो वो कहता है बाबा जी आप सही कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा फिर तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस प्रीतम प्यारे को पाने के लिए जो है वो 84 के जेल खाने से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना होगा, सिमरन करना होगा। और उस सच्चे प्रीतम को के लिए इतनी तड़प हमें रखनी होगी कि वो खुद हमें लेने आए। जब हमारी तड़प बहुत ज़्यादा होगी तो वो सच्चा परमात्मा हमें खुद लेने आएगा और हम
इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पा लेंगे। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पा लें, लेकिन हम दुनिया में आकर ये भूल जाते हैं कि हमें क्यों हमारा जन्म हुआ है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।